गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल अपन ने पढ़ा था विमीय विधि से सूत्र की स्थापना। उसने लैंग्वेज लिख के दी थी, भाषा लिख के दी थी, उसको मैंने सूत्र में चेंज किया था। तो विमीय विधि से सूत्र की स्थापना, उसके अपन ने क्वेश्चन किए थे, दो पहले किए थे, दो मैंने कल किए थे। अब जो अगला आता है वो है विमीय विधि से एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, कि जैसे अपन जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यदि वो कहता है विमीय विधि से बदलो तो हमको पूरा प्रश्न करना पड़ेगा। ये नहीं अपन एक लाइन में लिखते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि 100 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं जो मीटर है वो एमकेएस पद्धति में मात्रक है। किसका? लंबाई का। सेकंड किसका? समय का। ये वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अब यदि वो कहता है कि इसको विमीय विधि से सीजीएस पद्धति में बदलो, और सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यानी ये हो गया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये तो अपन ने यूं ही बदल दिया, लेकिन अपन इसको ऐसे नहीं बदलेंगे, उसको अपन जो पूरी विधि है उसके द्वारा ही बदलेंगे। तो वो विधि अपन अभी समझा रहे हैं कि विमीय विधि से अपन एक मात्रक पद्धति से दूसरी में कैसे बदलते हैं। ठीक, इसका एक सूत्र है N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B, T1 अपॉन T2 की घात C। ये इसका सूत्र है। ठीक, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B, T1 अपॉन T2 की घात C। इस सूत्र का अपन उपयोग करते हैं। अब हमको इस सूत्र में ये क्या है वो हमको पूरा मालूम होना चाहिए। देखो ये जो बेटा N1 है, ये क्या है? जो हमको प्रश्न दिया है उस प्रश्न में आंकिक मान या गणितीय मान क्या है। इसका मतलब जैसे उसने कहा कि 100 मीटर प्रति सेकंड को सीजीएस पद्धति में बदलो, तो गणितीय मान कितना है? 100। ठीक, उसने कहा 10 न्यूटन बल को डाइन में बदलो। जो बेटा न्यूटन है वो एमकेएस पद्धति का मात्रक है, जो डाइन है वो बल का सीजीएस पद्धति का मात्रक है। उसने कहा 10 न्यूटन बल को, तो मान कितना है? 10। ठीक है, तो किसका मान हो गया? N1 का। इसका N1 क्या है? ध्यान से सुने दोबारा, कि जो हमको प्रश्न दिया है उसमें गणितीय या आंकिक मान क्या होता है? N1। इनका अर्थ आना चाहिए। ठीक, दूसरा ये एबीसी क्या है? ये एबीसी है जो हमको प्रश्न दिया है उसमें भौतिक राशि कौन सी है। जैसे हमने कहा कि 100 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक है, तो भौतिक राशि कौन सी हो गई? वेग। उसने कहा कि बल को 10 न्यूटन बल को डाइन में बदलो, तो भौतिक राशि कौन सी हो गई? बल। वो कहता है गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कौन सी भौतिक राशि है? गुरुत्वीय त्वरण। इसका मतलब सबसे पहला काम है कि उस प्रश्न में हमको भौतिक राशि कौन सी दे रखी है, उस भौतिक राशि का हम विमीय सूत्र लिखेंगे। उस विमीय सूत्र में m के ऊपर जो मान होता है वो a है, जो l के ऊपर घात है वो b है, और t के ऊपर घात है वो c है। जैसे वो कहता है
10 न्यूटन बल को, तो 10 तो किसका मान हो गया N1 का। अब बल भौतिक राशि है बल, हम बल का विमीय सूत्र लिखेंगे M1L1 T-2। ये हमने बल का सूत्र लिख दिया, विमीय सूत्र लिख दिया। तो देखो M के ऊपर कितना है 1, इसका मतलब A का मान क्या हो गया 1, L के ऊपर कितना है 1, तो B का मान क्या हो गया 1, T के ऊपर कितना है -2, C का मान क्या हो गया -2। ध्यान रखें ये कि जो हमको भौतिक राशि दे रखी है हम उसका विमीय सूत्र लिखेंगे। उस विमीय सूत्र में M के ऊपर जो घात है वो A का मान है, जो L के ऊपर घात है वो B का मान है, और T के ऊपर घात है वो C का मान है। ठीक, अब ये क्या है M1 L1 T1, M2 L2 T2। हम देखेंगे कि हमको जो भौतिक राशि दी है वो किस पद्धति में दी है। हमको वो एमकेएस पद्धति में दी है या वो हमको सीजीएस पद्धति में दी है। यदि हमको वो एमकेएस पद्धति में दी है तो एमकेएस पद्धति में ये एम द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो हम यहां रखेंगे बेटा किलोग्राम। हमको मान दिया एमकेएस में, तो लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, समय का मात्रक क्या है सेकंड, ऊपर हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकंड इनके स्थान पर। अब जिस पद्धति में बदलना है, हमको मानो सीजीएस पद्धति में बदलना है, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होते हैं वो लिखने, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकंड। ठीक, फिर क्या करेंगे किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड सेकंड तो ही कट जाएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे और वो हमारा सवाल हो जाएगा। ये इसमें प्रश्न करने का तरीका है। अब मैं सवाल समझाऊंगा, उससे आप समझ जाओगे। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सीजीएस पद्धति में इसका मान गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मान ज्ञात करो, ये प्रश्न है। ठीक, अब बेटा एक प्रश्न करने का हमको तरीका आना चाहिए, फिर अपन कितने प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। स्टेप याद रखें हमको करना क्या है। सबसे पहला काम बताओ N1 का मान कितना है 9.8 बताया था मैंने। जो हमको प्रश्न दिया है हम उसमें देखेंगे कि गणितीय मान या आंतरिक मान कितना है। कितना है 9.8, पहला काम। दूसरा काम ये देखो भौतिक राशि कौन सी दी है गुरुत्वीय त्वरण, तो अपन लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र M0L1 T-2। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है M0L1 T-2। तो बताओ A का मान कितना है 0, B का मान कितना है 1, C का मान कितना है -2। अभी कहा था मैंने M के ऊपर जो घात है वो A का मान है, L के ऊपर घात है वो B का मान है, T के ऊपर घात है वो C का मान है। ये तरीका याद रखना है हमको। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ध्यान करो कि हमको किस पद्धति से किस में बदलना है। ये कौन सी पद्धति है बेटा MKS, किस में बदलना है CGS में। अब यहां लिख लेते हैं
MKS से CGS में बदलना। ये हमारा तीसरा काम हो गया। तो 3 काम करने हैं। सबसे पहले हमको N1 का मान देखना है, पहला काम। दूसरा काम कि जो भौतिक राशि दे रखी है उसका विमीय सूत्र लिखना है। तीसरा काम किस पद्धति से किस में बदलना है। ठीक, अब इसके बाद वो सूत्र लिख दो। N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B, T1 अपॉन T2 की घात C। ये सूत्र लिखो। ठीक, और रखो मान N1 का मान कितना है 9.8। ठीक, अब ध्यान करो मैं क्या कहा था, जिस पद्धति में मान दे रखा है उसके मात्रक ऊपर लिखते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है बेटा किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, समय का मात्रक क्या है सेकंड। जिस पद्धति में मान निकालना है उसके मात्रक नीचे लिखते हैं, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। एबीसी का मान लिख दो। ए का मान कितना है 0, बी का मान 1, सी का मान -2। ठीक बेटा, जिसके ऊपर घात 0 है उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या हो यदि उसके ऊपर घात 0 है उसका मान क्या होता है 1 हो गया। सेकंड से सेकंड कट गया, कितना गया 1 की घात -2 1। देखें 1 की घात -2 क्या होता है 1। कैसे हुआ ये, इसको नीचे ले जाओ। ठीक, 1 की घात 2 1 बटे 1 याद रखें 1 की घात कितनी भी हो, चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, 1 ही होता है और प्लस में होगा। ठीक, तो 1 की घात -2 भी क्या हो गया 1। अब देखा ये बेटा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या गया 9.8, ये 1। अब हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें। इसके आगे अपन 1 मान सकते हैं, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और बटे में भी सेंटीमीटर। ऊपर घात कितनी है 1, तो 1 तो लिखो मत भाई, बिना लिखे घात क्या मानी जाती है 1 मानी जाती है। यदि ऊपर जैसे मान लो 5 है, ऊपर कोई घात लिखी हुई है क्या, नहीं, कितनी घात है 1। तो यदि अपन 5 के ऊपर घात 1 लिखें तो ठीक नहीं है, बिना लिखे वो क्या मानी जाती है 1 होती है। ये कट गया, तो 9.8 इंटू 100 कितना आ गया 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या किया, इस एमकेएस पद्धति में जी के मान को हमने सीजीएस पद्धति में बदल लिया। कितना आ गया 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। अगला आता है कि न्यूटन को विमीय विधि से डायन में बदलो। न्यूटन को विमीय विधि से डायन में बदलो। तो अब तो बताओ सबसे पहले कि बेटा n1 का मान कितना है। हमको ये दे रखा है, तो गणितीय मान कितना है, ये सब कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्यों नहीं है, एक तो लिख सकते हैं हम, ठीक है ना भाई, एक तो लिख सकते हैं। इसका n1 का मान क्या हो गया 1, और वो लिखेगा नहीं। उसे कहा न्यूटन को विमीय विधि से डायन में बदलो। न्यूटन मात्रक है किसका, बल का, कोई संख्या नहीं लेगी। और जो गणितीय मान है वो n1 का मान है, तो कितना हो गया n1 का मान 1।
ठीक। दूसरी बात कि हमको भौतिक राशि कौन सी दे रखी है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, तो हमको दे रखा है बल, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2। बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T माइनस 2। अब ध्यान करो, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है -2। ए बी सी का मान आ गया। अब न्यूटन, ध्यान करो, एमकेएस पद्धति का मात्रक है, एमकेएस पद्धति में मात्रक है। वास्तव में न्यूटन लिखा था अपन ने, उसमें ध्यान हो तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को अपन न्यूटन कहते हैं। इसका न्यूटन कौन सी पद्धति में का मात्रक है, एमकेएस का। इसका मतलब हमको एमकेएस से, और जो डाइन है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है। इसका मतलब हमको एमकेएस से सीजीएस पद्धति में बदलना है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले गणितीय मान कितना है वो n1 हो गया, फिर कौन सी भौतिक राशि दे रखी है उसका विमीय सूत्र लिखना है, उसमें से हमको एबीसी का मान छांटना है, तीसरा हमको किस पद्धति से किस पद्धति में बदलना है। अब सूत्र लिख दो, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की घात a, L1 अपॉन L2 की घात b, T1 अपॉन T2 की घात c। ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक, अब रखो, n1 का मान कितना है 1, एम केस से बदलना है सीजीएस में। एम केस में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। किसे बदलना है सीजीएस में। सीजीएस वाले मात्रक नीचे आते हैं, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकंड। ठीक, एबीसी का मान लिखो, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान -2। ठीक, अब अगले स्टेप में एक को छोड़ दे, इनको चेंज करो, किलोग्राम को चेंज करो ग्राम में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बटे में ग्राम, ऊपर घात 1, तो 1 तो लिखो ही मत, अपने आप ये होती है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बटे में सेंटीमीटर, ऊपर घात 1 को लिखो मत, सेकंड सेकंड कट गया, और 1 की घात -2 1 होता है, अभी बताया था मैंने। ठीक, अब ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, कितना आ गया देखो, 1000 बचा, यानी कितना आ गया 10 की घात 3। 100 का मतलब 10 की घात 2, कितना हो गया 10 की घात 5, और मात्रा क्या है डाइन, ये हो गया। तो 1 न्यूटन में कितने होते हैं 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो ये हमारा हुआ एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक, तो प्रैक्टिस करें बेटा इनकी, कल अगले प्रश्न